मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा भाषा और साहित्य, झारखंड की भाषाएं और साहित्य। लेकिन इस वीडियो में आपको भाषा का जो टॉपिक है वो मिल जाएगा और साहित्य जो है झारखंड की साहित्य वो आपको दूसरे वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो इसका आएगा, उसमें आपका साहित्य करवा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग अपना फोकस जो है भाषा पर बना के रखते हैं। तो झारखंड की भाषाएं जो है दो प्रकार की है। एक आपकी आदिवासी जिसको हम लोग जनजातीय भाषा भी कहते हैं और दूसरी सदानी भाषा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। तो दो तरह की भाषा है, ये परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा कि कितनी तरह की झारखंड में की भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता। आप खाली ये जान लीजिए कि यहाँ दो प्रकार की भाषाएं हैं, आदिवासी या फिर आदिवासी जिसको हम लोग जनजातीय भाषा भी कहते हैं और सदानी भाषा, दो भाषाएं हैं। और झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाओं का विभाजन हुआ है वो तीन तरह से हुआ है। जो भी यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है उसको तीन तरह से विभाजित किया गया है। एक आपका हो गया भारोपीय भाषा परिवार, जिसको भारत यूरोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं, जैसे कि हिंदी, खोरठा, पंच परगनिया, करमाली, नागपुरी, ये आपको याद रखना है। और फिर आता है द्रविड़, जिसको द्रविडियन भाषा परिवार भी कहते हैं। तो ये कुड़ुक, देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कुड़ुक, मालतो, मालतो जो भाषा है आपकी सोरिया पहाड़िया का और माल पहाड़िया का, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, मालतो और कुड़ुक। मुंडा, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिक या फिर ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं, तो इसमें आपका मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, ये आपका चार भाषा और यहाँ पे दो भाषा आपको याद रखना है और यहाँ पे आपका पांच भाषा को याद रखना है। भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी, खोरठा, पंच परगनिया, करमाली और नागपुरी, मतलब जो सदानी भाषा है यहाँ पे, तो आदिवासियों के अलावा जो भाषा यहाँ पे बोली जाती है वो सदानी भाषा है, जैसे कि खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, नागपुरी और हिंदी, ये सभी आपका भारोपीय भाषा परिवार से रिलेट करता है। और जैसे आदिवासी भाषा जो है कुड़ुक, मालतो, ये दोनों आपका द्रविड़ से संबंधित है, कुड़ुक, मालतो। और मुंडा भाषा परिवार से, तो जैसे मुंडा है तो ऑस्ट्रोएशियाटिक, अब याद रखिए मुंडा भाषा परिवार, कभी कभी सिर्फ मुंडा भाषा परिवार भी लिख के आ जाता है, या फिर कभी कभी ऑस्ट्रोएशियाटिक, या फिर कभी सिर्फ ऑस्ट्रिक, तो तीनों एक ही चीज़ है। और इसमें आपका मुंडारी आएगा, संथाली आएगा, हो आएगा और खड़िया। किसी भी प्रकार से आपको ये टेबल जो है याद करके रखना होगा। अब ये टेबल देखिए, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी बोली जाती है, 1.30 करोड़ लोगों के द्वारा। फिर आपका संथाली आता है 22.7 लाख और फिर बंगाली 22.4 लाख। तो ये तीन जो है वो आपको याद रखने हैं। अभी तक तो इसको एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कल को पूछ दिया जाए। हिंदी 1.30 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, संथाली 22.7 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है और बंगाली 22.4 लाख। तो 1.3 ये करोड़ में होगा आपका, 22.7 और 22.4, ये तीन डेटा आपको याद रखना है भाषा से। सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर संथाली और फिर बंगाली। झारखंड की राजकीय भाषाएं की अगर भाषाओं की बात करें तो झारखंड की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और जो भी सरकारी कार्यालयों में कार्य होता है वो हिंदी भाषा से ही होता है। फिर द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका है। तो आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ हिंदी याद रखिए जो प्रथम राजकीय भाषा है। अब हम लोग आदिवासी और जनजातीय भाषा को अलग से देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है संथाली जनजाति। इनकी जो भाषा है वो है आपका संथाली, और ये आपका 22.7 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है झारखंड में, और ये झारखंड में सेकंड नंबर पर लोगों द्वारा यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका 1.3 करोड़ के साथ
हिंदी और 22.7 लाख जो है लोग संथाली भाषा का उपयोग करते हैं और 22.4 लाख जो है लोग वो आपका बंगाली भाषा का उपयोग करते हैं। बार बार देखिए रिपीट करते रहिएगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड़, ये याद रखना है आपको। होड़ रोड़ अर्थात हो लोगों की बोली कहते हैं, होड़ लोगों की बोली कहते हैं। संथाली खुद को होड़ कहते हैं और उनकी जो बोली है उनको वो लोग होड़ रोड़, मतलब होड़ लोगों की बोली। तो ये शब्द आपको याद रखना है, कल को एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। संथाली भाषा के 2 रूप है, शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली। ये नहीं याद रखना है आपको। 92वें 92nd संविधान संशोधन 2003, ये तो आपको हर हाल में याद रखना है। तो 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, तो इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का कॉलम है, तो 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है इंडियन जीके का, पॉलिटी का। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है। और भारतीय संविधान में 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 92nd मतलब 92वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था 2003 में, उसमें संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसको आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन 2003, और आपको अभी भी इसको याद रखना है, कल को फिर पूछा जा सकता है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और झारखंड की एकमात्र भाषा जो है वो संथाली है, जिसको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संथाली का लिपि जो कि ओल चिकी है, और संथाली का जो लिपि है ओल चिकी, इसका आविष्कार जो हुआ था 1941 में, ये डेट भी आपको याद रखना है। ये ओल चिकी जो लिपि है वो भी नाम याद रखना है, और जिन्होंने खोज किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। मतलब ये तीनों ही नाम आपको याद रखना होगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 में किया गया था। आपको यहाँ पे कुछ बात जो है फिर से रिपीट करते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा 1.3 करोड़ के साथ है हिंदी, फिर आपका 22.7 लाख संथाली और 22.4 लाख बंगाली, ये आपका भाषा हो गया। और 92वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था, इसके तहत 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र भाषा को शामिल किया गया है जिसका नाम है आपका संथाली। और संथाली भाषा जो है होड़ रोड़ कहलाता है। होड़ मतलब हुआ संथाली लोग और रोड़ मतलब हुआ उनकी बोली। तो होड़ रोड़ जो है संथाली लोग अपनी भाषा को कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। एक नया नाम है डोमन साहू समीर। तो जैसा साहू समीर उसी तरह संथाली साहित्य 200 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 200 है। डोमन साहू समीर संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, अभी तक नहीं आया लेकिन कल आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। डोमन साहू समीर जो कि संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है ये भी आपको याद रखना है, संथाली प्रवेशिका 1951 में आई थी। तो ये डेट आप नहीं याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नाम आपको याद रखने हैं। संथाली प्रवेशिका, डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है और उनकी जो प्रमुख रचना है वह है संथाली प्रवेशिका। और इस भाषा समूह का जो संबंध है ऑस्ट्रोएशियाटिक या फिर आस्ट्रिक या फिर मुंडारी, तीनों एक ही चीज़ है। इस भाषा परिवार से ये बिलोंग करते हैं। तो आपको ये वाला भी याद रखना है, ऑस्ट्रोएशियाटिक, मुंडारी या फिर ऑस्ट्रिक। तो आपका संथाली भाषा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई वो आपका कवर हो गया। और इससे बाहर आपका संथाली में और क्या आ सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ है जो आ सकता है। अगर आप ये मनीष रंजन के बुक को देखेंगे वहाँ पे भी ये इतना ही चीज़ दिया गया है। अब अगला जो भाषा है वो आपका मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रोएशियाटिक या फिर मुंडारी भाषा से बिलोंग करता है। और ये भाषा जो है मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा बोला जाता है।
इस भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं: हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगुरी मुंडारी। नगुरी मुंडारी जो है आपका नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है। नगुरी तो नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है। केर मुंडारी जो है रांची व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। तमड़िया मुंडारी रांची के तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। हसद मुंडारी जो कि आपका खूंटी और मुरहू के आसपास के क्षेत्र पर प्रचलित है। तो ये आपको याद नहीं रखना है। इस भाषा का संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है, ये आपको याद रखना है। द्रविड़ में आपको 2 याद रखना है, कुड़ुक और मालतो। मुंडारी मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक में आपका हो जाएगा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया। तो ये 4 भाषा उसमें याद रखना है। और भारोपीय में आपका हो जाएगा हिंदी, नागपुरी, पंच परगनिया मतलब हिंदी और सदान लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो। अब आता है हो, इसका भी संबंध आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और हो भाषा जो है हो लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। तो आपको ये वाला याद रखना है कि हो भाषा में अपनी शब्दावली है, मतलब अपनी डिक्शनरी है, और उच्चारण पद्धति भी इनकी अपनी है। लोकाबोद्रा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु बारंगचीती नामक लिपि का आविष्कार किया था। तो बारंगचीती जो है वो आपका हो भाषा का लिपि है, जो कि लोकाबोद्रा के द्वारा खोजा गया था, मतलब आविष्कार किया गया था। और संथाली की लिपि जो है ओल्ड की है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा, जो कि 1941 में बनाई गई थी। तो लोकाबोद्रा के द्वारा बारंगचीती जो कि हो भाषा की लिपि है। वहीं संथाली भाषा की जो लिपि है वो है आपका ओल्ड की, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया था 1941 में। और हो भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। तो ये आपका कुछ कॉलम में दिया हुआ है। फिर आता है खड़िया। खड़िया भाषा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। और खड़िया भाषा जो है खड़िया जनजाति के द्वारा बोला जाता है। फिर आता है कुड़ुक या फिर उरांव, जो कि आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। उरांव जनजाति जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा समृद्ध जनजाति है। मतलब जितनी भी जनजातियाँ हैं उसमें सबसे समृद्ध मतलब पढ़े लिखे और सबसे तेज तर्रार जो है उरांव लोग हैं। तो कुड़ुक जब भाषा जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य इसी भाषा का मिलता है, ये आपको याद रखना है। और इस भाषा का संबंध कहाँ है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। फिर आता है माल्टो या फिर माल्टा। माल्टो या फिर माल्टा, जो कि सूरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड, ये 3 जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। ये कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है और इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो इसमें द्रविड़ भाषा परिवार से है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका असुरी, जो कि असुर जनजाति के द्वारा बोला जाता है। लेकिन यह भाषा जो है लगभग विलुप्त प्राय है, मतलब ये लगभग विलुप्त हो चुका है और इसको बोलने वाली संख्या बहुत कम लोगों में, मतलब कुछ हज़ार है, 2-3 हज़ार हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख सकते हैं कि कौन सी भाषा जो है विलुप्त प्राय है, तो असुरी भाषा। अब हम लोग सदानी भाषा में देखेंगे। सदानी भाषा जो है आपका भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसमें जो पहला नाम है वो है आपका खोटा। खोटा की जो लिपि है खरोष्ठी लिपि है और यह भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो जितनी भी सदानी भाषा होंगी वो सभी आपका भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित होगी, तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है। यह मगधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। जो मागधी भाषा थी उसी का ये प्राकृत रूप है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप जो है, या फिर जो भी आप कह लें कि मगधी भाषा से ये जनरेट हुआ है। मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची व पलामू में बोली जाती है। खोटा साहित्य में अधिकांशतः राजा रजवाड़ों आदि की कथाएं मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि खोटा साहित्य में राजा रजवाड़ों की कथाएं मिलती है। खरोष्ठी भाषा खरोष्ठी लिपि से है इसका संबंध और यह भारोपीय परिवार से संबंधित है और ये मगधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। पंच परगनिया ये भी आपका भारोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है, जो कि
पंच परगना क्षेत्र जिसको हम लोग तमाड़, बुंडू, सोनहातू एवं सिल्ली, रांची का क्षेत्र है ये सब, यहाँ पर ये बोली जाती है। और इस भाषा में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो इसको आपको याद रखना है, परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति का चित्रण। तो वैष्णव भक्ति का चित्रण किस में मिलता है? तो ये आपका पंच परगनिया में मिलता है। पंच परमेश्वर, ऐसे याद रखिए, पंच परगनिया, पंच परमेश्वर, वैष्णव। तो वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है और इसमें परिवेश के प्रति सजगता भी मिलता है। कुरमाली, ये भी भारोपीय भाषा परिवार का है और कुरमाली जो है कुर्मी जाति के द्वारा बोला जाता है, जो कि सदान के अंतर्गत आता है। कुरमाली कह लीजिए चाहे करमाली, एक ही चीज़ है। और रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, मतलब जहाँ जहाँ खोटा बोला जा रहा था वहीं पे है। तो अलग से सिंहभूम आपका आ गया, सिंहभूम में संथाल में बोली जाती। तो ये क्षेत्र आपको नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। भाषा, अब अगला जो भाषा है वो नागपुरी है। नागपुरी भी जो है मागधी प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ है। खोटा और मागधी दोनों, खोटा और नागपुरी, खोटा का भी विकास जो है वो आपका मागधी के प्राकृत रूप से हुई थी और यह झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। ये आपको याद रखना है कि झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। देखिए खोटा के साथ आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि खोटा है, खोटा नहीं है। झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा जो है वो नागपुरी है और यह भाषा सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सादरी भाषा भी यही इसी को बोलते हैं, नागपुरी को भी, और गंवारी भाषा भी नागपुरी को ही बोलते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह जो है नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। और आपको ये भी याद रखना है कि नागपुरी जो है नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि जो है बेनीराम महता, जिनकी रचना है नागवंशावली। इसको आपको याद रखना है हर हाल में। बेनीराम महता, जिनकी रचना है नागवंशावली, वो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि है। तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? बेनीराम महता, जिनकी रचना जो है वो नागवंशावली है। और डोमन साहू समीर, उनकी जो रचना थी संथाली साहित्य था और उनको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। अन्य प्रमुख भाषा में जैसे भोजपुरी भी बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से सटा हुआ है या फिर बिहार से ही विभाजित हुआ है, तो वहाँ का भोजपुरी यहाँ पे भी चलता है। दो प्रकार की भोजपुरी है, तो आपका दो वर्गों में विभाजित किया है भोजपुरी को। आदर्श भोजपुरी जो कि आपका पलामू और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और नागपुरिया, सदरी व सदानी भोजपुरी, यह छोटा नागपुर व गैर आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। तो मतलब पलामू को छोड़ के, पलामू या फिर उसके आसपास का गढ़वा उढ़वा को छोड़ करके जो जहाँ पे भी आपको भोजपुरी सुनाई देता है वो आपका नागपुरिया, सदरी और सदानी भोजपुरी का ही एक रूप है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है नहीं भोजपुरी से। अब आता है मगही। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन द्वारा प्रचलित मगही को दो वर्गों में विभाजित किया है। तो ये जॉर्ज गियर्सन का नाम जरूर याद रखिएगा। तो जॉर्ज गियर्सन जो कि भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने मगही को दो वर्गों में विभाजित किया है, आदर्श मगही और पूर्वी मगही। आदर्श मगही जो हजारीबाग और पूर्वी पलामू क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि पूर्वी मगही जो है वो आपका रांची, रामगढ़, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आपको ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन याद रखना है कि वो एक भाषा वैज्ञानिक थे और इन्होंने मगही भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया है। फिर आता है अंगिका। अंगिका जो है वो मैथिली का ही रूप है और ये संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। इसको आपको याद रखना है, अंगिका संथाल परगना क्षेत्र। 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नाम की जो ग्रंथ है वो अंगिका भाषा में ही रची गई थी। तो ललित विस्तार अंगिका भाषा की एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना जो है 6ठी शताब्दी में की गई थी। तो आपको अंगिका जो है वो मैथिली भाषा का एक रूप है और ये संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। इसका एक प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तार, इसको भी याद रखना होगा आपको, जो कि 6ठी शताब्दी में रची गई थी। अगली भाषा है जिप्सी। यह झारखंड के सीमित क्षेत्रों, मुख्यतः नट, मलाट और गुलगुलिया जनजातियों द्वारा बोली जाती थी। इसको आपको याद रखना है कि नट, मलाट और गुलगुलिया गुलगुलिया जातियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? जिप्सी। इसको याद रखना है।
भोजपुरी आपको ए से भी याद रह जाएगा। भोजपुरी जो है बिहार राज्य की भाषा है और जो पलामू क्षेत्र है वहाँ पे आपका बोला जाता है भोजपुरी पलामू। मगही जो है वो भी आपका पलामू होगा, लेकिन पलामू का पूर्वी भाग, और फिर हजारीबाग में भी बोला जाता है आदर्श मगही। रांची, रामगढ़, हजारीबाग यहाँ पे पूर्वी मगही बोला जाता है। ये सब हम लोग सबसे शुरू में ही देख चुके थे। और यहाँ पे आपका जो एक है इम्पोर्टेंट सबसे कि आदिवासी एवं देसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि के विकास हेतु, यहाँ की ज़्यादातर जो आपका भाषा बोली जाती है उसका लिपि नहीं है, और इनके लिपि के विकास हेतु 2003 में रांची में आपका झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, इसका गठन 2003 में हुआ है। आपको डेट भी याद रखना है इसका, कहाँ पे है ये, तो ये आपका रांची में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है आदिवासी और देसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि का विकास करना। तो ये आपको एक अलग से याद रखना होगा। तो इस तरह से झारखंड की जो भाषा है, भाषा वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, और साहित्य का जो टॉपिक है वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में उसको करा दिया जाएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, झारखंड जीके के लिए जितना हम पढ़ाएंगे आपको, उससे बाहर आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि जो टॉपिक जिस बुक में सबसे अच्छा दिया हुआ है हम वहाँ से उस टॉपिक को कवर कर दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग MCQ भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका JPSC प्रीलिम्स हो, चाहे आपका JSSC CGL का एग्ज़ाम हो, या फिर JSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो और आपका इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जा सकता है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना झारखंड जीके का तैयारी कर सकते हैं। झारखंड जीके जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।